सिचुएशन बन रही है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो उसके लिए हम जो बात करने वाले हैं कि उसका स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में मतलब अगले वीक के लिए हमें क्या करना है, और नियर मंथ जो अभी ये जो मई की सीरीज शुरू हुई है तो उसमें क्या इम्पैक्ट रहेगा इंडियन स्टॉक मार्केट में रिसेंट एक्टिविटी का। उसके लिए हम बात करेंगे, क्योंकि बॉर्डर पे काफ़ी तनाव बढ़ चुका है और उसका क्लियरली ट्रेड में भी इम्पैक्ट आएगा, और क्लियरली इसका जो हमारे इन्फ्लेशन है सब पे इम्पैक्ट आएगा। तो उसके लिए हम आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट अभी मैं आपको बता दूं करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों को करंट सिचुएशन भी पता होगी नहीं। क्योंकि फर्स्ट ऐसा हुआ है कि जो अभी पहलगाम में अटैक हुआ है 22 अप्रैल को, उसमें 27 अराउंड मतलब उनकी डेथ हो चुकी है क्लियरली। तो वो ढूंढ ढूंढ के उन्होंने मारा मारा हुआ है, और उसकी वजह से इंडिया रिटेलिएट करेगा ही करेगा। क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ मतलब मैसेजेस उन्होंने दिया हुआ है कि अगर हम इंडिया एज अ कंट्री रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो ये टेररिज्म आगे भी बढ़ेगा। और ये काफ़ी मतलब आफ्टर 370 मतलब जो कश्मीर में नाबूद किया उसके बाद ये फर्स्ट अटैक है, और ये सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। क्योंकि अभी तक जो टूरिस्ट रहते थे उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ था, अभी तक जो अटैक हो रहे थे वो मतलब वहाँ के पब्लिक पे हो रहे थे, लोकल पब्लिक पे या फिर सोल्जर्स पे हो रहे थे। बट जो टूरिज्म है, जो कश्मीर की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर डिपेंडेंट टूरिज्म, वो टूरिज्म को इन्होंने तोड़ने का ट्राई किया, और जो टूरिस्ट वहाँ पे जा रहे हैं उनके ऊपर अटैक किया हुआ है। तो वो सबसे शर्मनाक चीज़ है, और ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शर्मनाक टेररिस्ट का मतलब कोई धर्म मजहब नहीं होता, वैसा ही उन्होंने क्लियरली बोल दिया है। और ये जो मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि मतलब इन्होंने टूरिस्ट पे अटैक करके सबसे बड़ी गलती की है, और इसका मतलब उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा मतलब एज अ कंट्री पीएम मोदी ने भी बता दिया है कि इसका तो मतलब सबसे बड़ा बदला लिया जाएगा, और ये मतलब इन्होंने सोचा भी नहीं होगा टेररिस्ट ने, वैसा बदला लिया जाएगा। तो अभी क्लियरली ये 22 अप्रैल को जो हुआ है वो फर्स्ट टॉपिक में मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे टॉपिक में पीएम मोदी ने जो बताया हुआ है कि इसका क्लियरली उन्होंने क्या क्या एक्शन लिया है। उन्होंने जो ट्रीटी थी हमारी वाटर की, उन्होंने वो कैंसल कर दिया, और क्लियरली बता दिया है सीआर पाटिल जो हमारे वाटर का जो मिनिस्टर है उसने क्लियरली बता दिया कि हम इसको मतलब एक बूंद भी पानी वहां जाने नहीं देगा। और पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर रिटेलिएट किया है कि इसको हम एक्ट ऑफ वॉर तरीके के हम इसको कंसीडर करेंगे। उसके बाद अमित शाह ने भी डायरेक्टली क्लियरली बोल दिया है कि भाई रेडी रहिए बॉर्डर पे, कुछ भी हो सकता है। वीजास भी कैंसिल कर दिए हैं, और उन्होंने जो दूत रहते हैं इंडिया पाकिस्तान के, उनको भी क्लियरली बोल दिया है कि आप अपने अपनी कंट्री छोड़ दो। और एलओसी पे भी 25 अप्रैल से पाकिस्तान की ओर से थोड़ा थोड़ा फायरिंग शुरू हो चुका है। उसके बाद क्लियरली हम बोलने जाए तो पाकिस्तान भी उन्होंने डिनाइड कर दिया कि हमारा मतलब ये अननेसेसरी फॉल्स एलिगेशन लगाया हुआ, क्योंकि इसका कोई भी पाकिस्तान का हाथ नहीं है, वैसा उनका बताना है। और वो बोल रहे हैं कि ये इंडिया की ओर से मतलब चूक है, मतलब वो सिक्योरिटी नहीं रख पाए, वैसा पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है। बट क्लियरली सबको पता है कि जो टेररिस्ट है वो कहाँ पे रहता है, टेररिस्ट अभी तक कौन पाल रहा था, वो सबको पता है कि पाकिस्तानी पाल रहा है। बट ये क्लियरली मतलब इंडिया पे हुआ है, तो वो उन्होंने ऐसा रिस्पॉन्स दिया है कि इसमें हमारा कोई हाथ है नहीं। बट क्लियरली सबको पता है कि पाकिस्तानी आतंकवाद को बढ़ा रहा है। उसके बाद मतलब ये जो हुआ है उसका क्या क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है, उसके लिए मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान के जो अभी तक चल रहा है सिचुएशन वो उसमें क्या हुआ है। तो क्लियरली इसमें 1947 में जो पार्टीशन हुआ है, राइट, जियो पॉलिटिकल जो हमें मतलब आज़ादी मिली, उसके बाद 1947 में पार्टीशन हो रहा इंडो पाक बॉर्डर में कश्मीर को एज ए यूनियन टेरिटरी डिफाइन किया गया। उसके बाद 1965 में सेकंड वॉर हुआ जो कश्मीर के लिए हुआ। उसके बाद में 1971 में वॉर हुआ, बांग्लादेश इंडिपेंडेंस उसको दिया गया, और वो मिलिट्री सपोर्ट इंडिया ने दिया। उसके बाद 1999 में कारगिल वॉर हुआ, उसमें भी ये सारे वॉर जो है वो पाकिस्तान हार चुका है, वो क्लियरली उसको पता है कि वो हारने ही वाला है, और अभी तक हारा हुआ है। बट अभी जो सिचुएशन है 2025 में वो अलग है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर दोनों के पास है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास। अभी तक नहीं था, बट इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास अभी न्यूक्लियर पावर आ चुका है। तो ये सबसे बड़ा मतलब अभी डर है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी पहले जैसी सिचुएशन हो चुकी नहीं है। न्यूक्लियर पावर पावर दोनों के पास है। उसके बाद जो ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है उसका क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। कश्मीर, और कश्मीर अभी एक मुद्दा है जो इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को मतलब पॉलिटिकल गेम खेलने के लिए वो दोनों यूज कर रहे हैं। क्लियरली मैं बोल रहा हूँ कि दोनों यूज कर रहे हैं कि भाई कश्मीर का मुद्दा।
उसके बाद जो टेररिज्म है, टेररिज्म भी पाकिस्तान क्लियरली मतलब उसको पाल रहा है। इसके मुंबई अटैक हुआ, पुलवामा हुआ, उसके बाद ये अलग से पहलगाम हुआ। ये मतलब टेररिज्म पाकिस्तान क्लियरली बढ़वा रहा है, ये गलत चीज़ है और इसको नाबूद करना चाहिए। वाटर डिस्प्यूट है, जो मतलब वाटर इंडस वाटर ट्रीटी है, ये क्लियरली अभी इंडिया ने नाबूद कर दिया और इसका एक बूंद भी वाटर पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। बराबर, तो वो सब सिचुएशन होगी और इसका मतलब जो लॉस है, सबसे बड़ा लॉस ये ट्रेड में होगा, क्योंकि ये सब स्टेप हर रोज लिए जा रहे हैं, बट ट्रेड जो है जिसके ऊपर इंडिया स्टॉक मार्केट है, इकोनॉमी है, वो मतलब इम्पैक्ट हो रहा है। अभी जो ट्रेड डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, तो इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड है, जो लास्ट ईयर है, जो मतलब 1206 मिलियन डॉलर, वो बहुत ज्यादा रहता है। 1206 मिलियन डॉलर का मतलब ट्रेड हुआ है लास्ट 2024 में। मतलब ये क्लियरली अभी मतलब स्टॉप हो जाएगा और नियर फ्यूचर में कैंसिल भी होगा। तो इसका इम्प्लीकेशन दोनों कंट्री को आएगा, नहीं कि अकेले पाकिस्तान को आएगा, दोनों को आएगा। इंडियन पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो 140 करोड़ है और पाकिस्तान पॉपुलेशन 25 करोड़ है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान छोटा देश है, उसका पॉपुलेशन भी 25 करोड़ है, तो मतलब ट्रेड वॉर की वजह से कंपनियों को लॉस होगा ही होगा। इंडियन कंपनीज को भी होगा और पाकिस्तानी कंपनीज को भी होगा। और अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर फायर पावर इंडेक्स, राइट, इंडियन रैंक जो है फोर्थ इन ग्लोबल मिलिट्री पावर, और पाकिस्तान जो है वो 12th पे आ रहा है। मतलब मिलिट्री पावर भी उतना कम नहीं है पाकिस्तान का, वो 12th पोजीशन पे आ रहा है। इंडियन इंडियन जो है फोर्थ पावर में आ रहा है। तो मतलब वॉर ऐसा मतलब पहले जैसी सिचुएशन नहीं रही, अभी वॉर की सिचुएशन काफी बढ़ बढ़ सकती है और उसका इम्प्लीकेशन है, कुछ भी आ सकता है, राइट। तो उसके लिए हमें मेंटली रेडी रहना चाहिए कि इसका अगर वॉर होता है या फिर कुछ भी मेजर डिसीजन लिया जाता है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या क्या आ सकता है। फर्स्ट जो है कि ह्यूमिलेशन इकोनॉमिक कॉस्ट, मतलब कॉस्ट बढ़ सकती है और ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो दोनों कंट्री का बढ़ सकता है, और उससे लोकल जो पब्लिक है उसको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। और ये इसके वजह से जो टूरिज्म है या फिर फूड इन्फ्लेशन, ये सारे जो मतलब टॉपिक है उस सब में प्रॉब्लम आएगा और सब में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उसके बाद जो कैजुअलिटीज है, डिस्प्लेसमेंट है, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन है, इकोनॉमी के दोनों की मतलब जीडीपी में प्रॉब्लम आएगा। न्यूक्लियर रिस्क है, दोनों के पास न्यूक्लियर बम है, तो मतलब नियर फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है न्यूक्लियर का, दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है। बराबर, जियो पॉलिटिकल रेमिफिकेशन मीन्स इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और इसका बेनिफिट चाइना भी ले सकता है, यूएस भी ले सकता है, रशिया भी ले सकता है, क्योंकि दोनों कंट्री को मतलब इंडिविजुअली सपोर्ट करके देश, हर एक कंट्री, चाइना ने कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है पहलगाम हमले के बाद, तो मतलब चाइना कुछ भी कर सकता है, वो किसी को भी सपोर्ट कर सकता है। तो मतलब इसका ग्लोबल पावर इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, चाइना, यूएस, मिडल ईस्ट सब इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मतलब ये फिर वॉर शुरू होने के बाद कहाँ तक जाता है वो किसी को पता नहीं है। वॉर का सिचुएशन ऐसा ही रहता है, आपको वो भी पता है, यूक्रेन वाला कितना साल से चल रहा है। तो मतलब एक बार चालू होने के बाद उसको खत्म करना, वो मतलब बहुत अनस्टॉपेबल है वो। तो उसके लिए मतलब वॉर चालू हो जाएगा तो बहुत मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी घुस जाएगी इसके अंदर, और वर्ल्ड इकोनॉमी में क्लियरली इम्पैक्ट आएगा, तो उससे मतलब आप समझ लो कि वर्ल्ड इकोनॉमी को इम्पैक्ट आएगा, इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी तो मतलब धज्जियां उड़ जाएगी। बट ये मैं बता रहा हूँ कि मेरे पर्सपेक्टिव में क्या हो सकता है, और मैं जो मेरा लर्निंग है उसके हिसाब से बता सकता हूँ कि क्या हो सकता है इंडियन स्टॉक इकोनॉमी में इसकी वजह से। बट हिस्ट्री क्या बता रही है, हिस्ट्री मतलब मेजर जो शेयर क्रैश हुए हैं, मेजर स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, उसमें वॉर का कोई इम्प्लीकेशन है, तो वो मुझे नहीं दिखा अभी तक कि इतना ज्यादा मतलब शेयर जो 50% मतलब स्टॉक मार्केट क्रैश हो, वैसा अभी तक ये इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से नहीं हुआ। अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं मार्केट क्रैश की, तो 1982 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उसमें मार्केट क्रैश हुआ था। हर्षद मेहता स्कैम आपको क्या है वो पता होगा ही होगा, नहीं होगा तो आप स्कैम 1992 देख सकते हो, राइट। दूसरा जो है 2000 का डॉट कॉम बबल भी जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, राइट। बट ये मेजर क्रैश नहीं है ये, राइट। तो उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। उसके बाद मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस लेमन ब्रदर की वजह से आया था, तो उसका भी इंडियन इकोनॉमी में काफी इम्पैक्ट नहीं आया था। एफआईएस मतलब छोड़ के गए थे, वो हो सकता है, बट ये मतलब वॉर की वजह से नहीं हुआ था। 2011 में यूरोपियन डेब्ट क्राइसिस, उसकी जो मतलब बाहर क्या पॉइंट था, उसकी वजह से हमारा मार्केट क्रैश हुआ था। और 2020 जो हमारा कोविड 19 की वजह से काफी मार्केट क्रैश हुआ था, वो क्लियरली बता सकता हूँ मैं कि कोविड 19 की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट 50% क्रैश हो चुका था। और बट वो मतलब वापस भी उतने जल्दी आ चुका है, वो 6 महीने में वापस उतना आ चुका है। और अभी मार्केट मतलब अभी की कंडीशन देखने जाओ तो मार्केट टॉप पे ही है, लास्ट 6 मंथ में डाउन हुआ है, बट उतना भी डाउन नहीं हुआ है, मार्केट ऊपर ही है। जैसे मैंने आगे सारे पॉइंट बताए, वही वही सारी इसमें रिपीट है कि 2000 2008 2020 ये सारे जो मतलब क्राइसिस हुए हैं,
उसका इम्प्लीकेशन क्या-क्या आया था, उसके बाद जो आरबीआई ने मतलब मैं क्योंकि अगर क्रैश कुछ भी मार्केट होता है, उसको स्टेबल करने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है, उसकी वजह से जो आरबीआई ने भी एक्शन लिया था, डोमेस्टिक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, स्पेकुलेशन हो जाता है, वो सब में मतलब क्या-क्या स्टेप लिया है, वो सब मैंने आपको नोट डाउन किया है, अगर आपको चाहते हो तो वीडियो स्टॉप करके आपको पढ़ सकते हो। मैं आपको क्लियरली मतलब अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बट ये सारे पॉइंट मैं मुझे आपको बताना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए, राइट? उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो मतलब क्लियरली मैं आपको पूरा हिस्ट्री बता दिया है। तो बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इतना ज़्यादा मार्केट क्रैश नहीं होगा, आप मतलब काफ़ी पैनिक मत हो, आप मतलब खुश रहो, क्योंकि ये दोनों कंट्री के बीच का प्रॉब्लम है, बट वो सॉल्व हो जाएगा नियर फ्यूचर में, कि सबको मतलब एक साथ रह के मतलब इसमें इसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है और सॉल्व हो जाएगा, बट कंपनियाँ बढ़े, इकोनॉमी बढ़े, दोनों कंट्री की। वैसे ही मैं विश करता हूँ और आप शांति से इसमें मतलब पैनिक होने हुए बिना इन्वेस्टर रहिए, एसआईपी चालू रखिए। आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी मैं आपको हर रोज़ ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो दे सकता हूँ और आपको तुरंत नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का बेनिफिट भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो तुरंत आपको वीडियो का नोटिफ़िकेशन आएगा, आपको ढूँढने नहीं जाना पड़ेगा, और क्योंकि अननेसेसरी मार्केट में इतना सारा नॉलेज है, बट आपको सही ज्ञान और आपको जिस जिस टॉपिक का ज़रूरत होगा वही मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वैसा मेरा आपको रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।